नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 3, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 17 की, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जहाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारों पर ही होते हैं, लेकिन वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते। जहाज़ तो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वे समुद्र के तूफानों का सामना करके लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके, है ना। ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से खुद के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ अगर हमारे रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें हैं, अड़चनें हैं, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करनी ही चाहिए। बच्चों, खेल अगर खेल रहे हैं तो उसमें जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है, लेकिन असल मायनों में वही जीत चुका है या जीतता है जिसने अपना 100% उस खेल में दिया हो। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके परिणाम में उसके हिस्से में हार आई है या जीत। वो खिलाड़ी जो अपना 100% देते हैं खेल के मैदान में, उनके लिए हार और जीत के मायने एक बराबर ही होते हैं। बस ऐसी ही एक शिक्षा लिए ये कहानी आज हमारे सामने है। बहुत ही अच्छी कहानी है, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का शीर्षक आप पढ़ ही चुके हैं, बाज और सांप। तो अब मैं देर नहीं करूँगा, इस रोचक सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए हम चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि कितनी खास, कितनी सुंदर और कितनी प्रेरक ये कहानी हमारे लिए आज होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत इस पैराग्राफ से हो रही है जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसकी सबसे पहली पंक्ति में लिखा है, लाइन में लिखा है कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। जब मैं कहता हूँ समुद्र के किनारे ऊंचा पर्वत, अंधेरी गुफा, एक सांप, तो ये सब आपकी कल्पना शक्ति द्वारा आप इमेजिन कर चुके हैं, कल्पना कर चुके हैं, है ना। सब आपको दिख रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी, जैसा अक्सर समुद्र किनारों पर होता है। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। आगे लिखा है कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन भी देखता, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों को भी देखता, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ों को भी देखता। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी का देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सोच के देखिए, सांप को क्या मतलब, दुनिया में क्या चल रहा है। वो तो अपनी गुफा में मस्त है, अकेला अपनी गुफा का मालिक है। जो उसे जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए वो उसे वहीं से प्राप्त हो जाता होगा, और वो खुश है, प्रसन्न है, कोई झंझट में नहीं है, वो सारी झंझटों से वो मुक्त है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। आप जानते हैं ना, बाज और सांप की दुश्मनी होती है, बाज सांप को नहीं छोड़ते, है ना। तो बस हुआ यही कि आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। अब बाज ने एक लंबी आह भरी और कहा,
ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं छाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब देखिए सांप उससे कैसे बात कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है ना, कि भाई अब आकाश में क्या रखा है, उड़ना उड़ना सब व्यर्थ बातें हैं, गुफा ही भली है और मैं ही भला हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश मोड़ पाता। अब बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, यानी घबरा गया। सिटपिटा गया मतलब घबरा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था, खास तौर पर तब जब वो मरणासन्न था, मरने की स्थिति में था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश मोड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति तो नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अब क्या होगा सोच के देखिए बच्चों। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, 100 उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी बड़ी डींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है।
मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? न वहां छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर और रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना? जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारता, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहता है, जीत उसी की होती है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लिखी है निर्मल वर्मा जी ने। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ज़रूर इससे प्रेरणा मिली होगी, है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्रश्नों और अभ्यास पर। अगर पाठ समझ में आया है तो प्रश्नों के उत्तर हम दे पाते हैं कि नहीं, ये जानना भी तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, सबसे पहले शीर्षक और नायक इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाले पहले एक जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है, बाज और सांप। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसका उत्तर मेरे अनुसार क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, चर्चा हम करते हैं। इस कहानी के द्वारा ना लेखक ने जिंदगी में कुछ नया करने वालों और जिंदगी को एक चुनौती, एक चैलेंज मानने वालों तथा जिंदगी में अपने भाग्य को ही सब कुछ मानने वालों की तुलना की है। एक तरफ सांप है जो अपनी गुफा में खुश है, उसको ही अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता है। वही दूसरी ओर है बाज, जो आसमान की ऊंचाइयों को लगातार छूना चाहता है। इसलिए लेखक ने बाज और सांप को यहाँ पर चुना है। इसके बाद में कहानी से सेक्शन है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। अब देखिए बच्चों, बाज ने अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, जीवन को भरपूर जिया। अब जीवन के आखिरी पड़ाव में घायल होने के बाद भी वह अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट है। इसलिए उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो समझिएगा, वह घायल होने के बाद भी इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह अपने जीवन का एक पल भी नष्ट नहीं करना चाहता था और अंतिम समय में एक बार फिर आकाश की ऊंचाइयों को वो छूना चाहता था। प्रश्न क्रमांक 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश आखिर क्यों की? तो समझिए, सांप अपने आप को पूर्ण और संतुष्ट मानता था और आसमान में उड़ना मूर्खतापूर्ण मानता था। फिर भी बाज के कहने पर उसने आसमान में उड़ने की कोशिश की और नीचे आ गिरा। वह मरते मरते बचा। उसे लगा कि बाज तो मूर्ख था, मैं तो उसकी बातों में आकर मरते मरते बचा हूँ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो बच्चों, बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि उसने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी पूरा उत्साह दिखाया था, पूरी बहादुरी दिखाई थी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा?
सांप और बाज दोनों ही परम शत्रु होते हैं, आप तो जानते हैं, है ना। बाज सांप को देखते ही खा जाता है। घायल बाज को देखकर सांप इसलिए मुस्कुराया क्योंकि अब वह उसके लिए नुकसानदायक नहीं था। इसके बाद कहानी से आगे वाला सेक्शन है जिसमें प्रश्न 1 है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। क्या ये पंक्तियां स्वतंत्रता की प्रेरणा नहीं देती? देती है ना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो बच्चों, लहरों का गीत सुनकर सांप ने सोचा होगा कि बाज की बहादुरी से प्रसन्न होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया है। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे लिए भी गीत गाए जाए। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि वह उसके लिए संभव नहीं है। उसने अपने अनुसार अन्य कार्य को करने की योजना जरूर बनाई होगी। प्रश्न क्रमांक 3 है कि क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। पक्षियों को उड़ते समय आनंद की अनुभूति अवश्य होती होगी क्योंकि वह तो उनके लिए स्वाभाविक कार्य है, लेकिन यदि स्वाभाविक कार्य भी उत्साह से किया जाए तो वह आनंददायक ही होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो भाई, मानव ने पक्षियों को उड़ते देखकर उनकी तरह उड़ने की इच्छा जागृत की होगी, तभी तो उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया और उसी के द्वारा वह अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति करता है। फिर है अनुमान और कल्पना। अब इसमें पहला प्रश्न है, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। तो अगर कहानी में बाज और सांप न होकर कोई अन्य पात्र होता तो शायद कहानी उतनी प्रभावी नहीं होती, क्योंकि इनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। इसके बाद में अब एक सेक्शन है भाषा की बात। इसमें एक प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अब पहला जो है मुहावरा वो आप चुन लेना, जैसे भाप लेना। भाप लेना, इसका मतलब भारतीय फौज ने दुश्मन के इरादों को पहले ही भाप लिया। ऐसा एक वाक्य आप इसमें प्रयोग कर दीजिए। एक और मुहावरा इसमें है हिम्मत बांधना। अगर इसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि सांप ने घायल बाज की हिम्मत बंधाई। फिर है अंतिम सांस लेना। अब इसमें आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि घायल बाज अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। प्राण हथेली पर रखना, यानी सेना के जवान अपने प्राण हथेली पर लेकर चलते हैं। मन में आशा जागना, सांप के बार बार कहने पर बाज के मन में भी आशा जाग गई। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, आरामदेह शब्द में देह जो है वो प्रत्यय है ना, आराम के बाद लगा है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। आराम देह, देह मतलब देने वाला, जो आराम देता है ना। एक देह का मतलब शरीर भी होता है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। ठीक है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। अब अगर प्रद की बात की जाए तो आप हानिप्रद, लाभप्रद ये बना सकते हैं। दाता में आप अन्नदाता, प्राणदाता ऐसा लिख सकते हैं। दाई में आप सुखदाई, दुखदाई लिख सकते हैं। द में आप दुखद, सुखद ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह जो अध्याय है पूरी तरह से समझ में आया होगा। और शब्दार्थ को भी आप देख लीजिए। शिखर यानी पहाड़ की चोटी, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना। अपार, सरिता मतलब होता है नदी, सरिता बह रही है, नदी बह रही है। सिटपिटाना मतलब मैंने आपको बताया था अध्याय के बीच में, घबराहट होना, घबराहट खोखल से सहम जाना। और खोखल मतलब होता है खोखली जगह, यानी बड़ा सा एक छेद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ आया होगा, कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नई जानकारी, नए अध्याय के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।